स्वागत करता हूं अपने सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में आगे बढ़ते हुए हम आ पहुंचे हैं एक नई वीडियो पर जिसका नाम है यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर्स। तो दोस्तों, इससे पहले हमने इंटरफेरेंस फिगर की एक जनरल डेफिनेशन देखी थी, उसमें की डिटेल्स देखी थी क्या क्या होता है, और मैंने बताया था उस वीडियो में कि इंटरफेरेंस फिगर्स जो हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर्स और बाईएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर। तो इस वीडियो में हम टाइप 1 यानी कि यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब समझते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले इस डायग्राम को देखो। ठीक है, कुछ इस प्रकार का हमें यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर देखने को मिलता है। इसमें ये ब्लैक बार है, या मैं बोलूँ एक ब्लैक रॉड जैसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक है, ये इसको एक को हम बोलते हैं आइसोजायर। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक साथ बोल देंगे आइसोजायर्स या गायर्स, GYRES। ठीक है, तो ये जो ब्लैक बार्स हैं इनको हम आइसोजायर बोलते हैं। ठीक है, और ये आइसोजायर्स आपस में क्रॉस एक बनाते हैं, ब्लैक क्रॉस बनाते हैं। उसके इधर यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। देखो, ये सेंटर है, इस सेंटर के अलोंग पहले एक सर्कल है, फिर दूसरा सर्कल है, ऐसे कई सारे होते हैं, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ डिपिक्शन के लिए 2 ही बनाए हैं। इनको हम बोलते हैं आइसोक्रोम्स। क्या बोलते हैं? आइसोक्रोम्स। ये एक ही कलर के होते हैं, मतलब यहाँ पर ये एक कलर का होगा, यहाँ पर ये दूसरे कलर का होगा, फिर और आगे और मतलब कलर चेंज होते जाएगा। मतलब बट जो एक सर्कल है वो एक सर्कल एक ही कलर का होगा। मान लो ये पूरा रेड है तो ये रेड ही होगा, फिर ये लाइटर या डार्कर ऐसे होते जाते हैं सर्कल्स के हिसाब से। ठीक है, तो आइसोजायर्स टर्म समझ में आ गई, और ये हो गए हमारे आइसोक्रोम्स। ठीक है, अब एक जो ये है, ये सेंटर है, इसको हम बोलते हैं मेलाटॉप। क्या बोलते हैं? मेलाटॉप या मेलाटॉप। ठीक है, और इनमें हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है कि भाई एक ये वाइब्रेशन डायरेक्शन है ई रे और ओ रे की रिस्पेक्टिवली। तो ये जो ओमेगा वाला है ये शायद ओ रे का है, और ये एप्सिलॉन वाला ई रे का है। ठीक है, तो ये देखो ओमेगा वाला ये तो इन आइसोक्रोम्स पे के टेंजेंशियली है, और यहाँ पर एप्सिलॉन यानी ई रे वाला इसके अलोंग है, इन आइसोजायर्स के अलोंग, या ये जो बार्स हैं हमारे इनके अलोंग। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है हमारा यूनी एक्सियल इंटरफेरेंस फिगर। तो अब जानेंगे इनमें क्या क्या हमें होता है, इन्हीं को बस यही चीज़ को हमें डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो जो हमारा यूनी एक्सियल क्रिस्टल्स हैं इनमें इंटरफेरेंस फिगर हमारे आइसोजायर के द्वारा बनाया जाता है। यानी ये जो ब्लैक बार्स होते हैं ना, इनसे हमारा इंटरफेरेंस फिगर बनता है। ये ब्लैक बार्स आपस में एक क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं आइसोजायर्स के द्वारा हमारा इंटरफेरेंस फिगर हमें दिखता है यूनिएक्सियल क्रिस्टल का। यूनिएक्सियल क्रिस्टल में जो इंटरफेरेंस फिगर दिखता है उसमें हमें आइसोजायर दिखते हैं, आइसोजायर से बना हुआ होता है। ठीक है, और ये जो आइसोजायर है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 2 ब्लैक बैंड्स। अब मैं इनको ब्लैक रॉड्स बोलूँ या ब्लैक बार्स बोलूँ या ब्लैक ये क्या है, ये बैंड्स बोलूँ, एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये 2 ब्लैक बैंड से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलते हैं। इंटरसेक्ट मतलब ये 90 डिग्री पे मिलते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना, और इसमें इसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारे वेरियस आइसोक्रोमेटिक कर्व्स होते हैं। ठीक है, ये हमें आइसोक्रोमेटिक कर्व दिख रहे हैं जो कि कंसेंट्रिक होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, और ये इनमें जो है हमें इंटरफेरेंस कलर्स देखने को मिलते हैं विच आर इंक्रीजिंगली हायर एज दे गेट्स टूवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द फील्ड। और जैसे जैसे हम इस फील्ड की पेरिफेरी यानी कि बाउंड्री की तरफ जाते हैं, मतलब इस सेंटर से हम बाउंड्री की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बढ़ते जाते हैं। यानी जो मतलब यहाँ पर मान लो 2 कंसेंट्रिक सर्कल, एक यहाँ पे है, तो यहाँ पर इतनी ही स्पेस में 4 हो जाएंगे। मतलब जैसे जैसे हम पेरिफेरी या बाउंड्री की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये डायग्राम तुम्हें समझ में आ ही गया है। अब इसमें इन टर्म्स को मैंने डिफाइन करा है, जैसे आइसोजायर्स। तो आइसोजायर्स क्या होते हैं? ब्लैक बार्स विच फॉर्म्स द क्रॉस आर कॉल्ड आइसोजायर्स। ये ब्लैक बार जो यहाँ पर क्रॉस बना रहे हैं डायग्राम में, इनको हम आइसोजायर्स बोलते हैं। या फिर 2 आर्म्स ऑफ द क्रॉस फॉर्म्स द आइसोजायर्स, यानी इस क्रॉस के जो 2 आर्म्स हैं इन्हीं को हम आइसोजायर्स बोलते हैं। मेलाटॉप की बात करें, जहाँ पर हमारे आइसोजायर्स इंटरसेक्ट करते हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं मेलाटॉप। एट दिस पॉइंट दी ऑप्टिक एक्सिस इमर्जेस, यहाँ पर हमारी ऑप्टिक एक्सिस भी इमर्ज करती है। आइसोक्रोम्स की बात करें
तो ये जो हमारे सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स हमने देखे या सर्कुलर कलर बैंड्स हमने देखे, इनको हम आइसोक्रोम्स नाम देते हैं। ठीक है। इंटरफेरेंस कलर्स इंक्रीज इन ऑर्डर आउटवर्ड फ्रॉम द मेलाटॉप, और इंटरफेरेंस कलर भी जैसे जैसे हम मेलाटॉप से, यानी ये पॉइंट मेलाटॉप है, यहाँ से बाहर की तरफ बढ़ते हैं तो इंटरफेरेंस कलर भी बढ़ता जाता है, यानी इंटरफेरेंस कलर का ऑर्डर बढ़ते जाता है, ऑर्डर। ठीक है। नियर मेलाटॉप कलर्स आर एट लो फर्स्ट ऑर्डर, भाई मेलाटॉप पे फर्स्ट ऑर्डर होगा, उससे बाद सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, ऐसे चलता है। द कलर ऑफ रिंग्स करस्पॉन्ड टू दैट ऑफ स्पेक्ट्रम। अब इन रिंग्स का कलर क्या होता है, जैसे हमें स्पेक्ट्रम में कलर देखने को मिलते हैं वैसा ही इन रिंग्स में भी देखने को मिलते हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर्स में जो ब्लैक क्रॉस की आर्म्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं क्रॉस हेयर्स के। ठीक है। अगला पॉइंट है द ब्लैक क्रॉस इज फॉर्म्ड। अब देखो ये ब्लैक क्रॉस कहाँ पर बनता है, जहां पर वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द ई रे एंड ओ रे कोइंसाइड विद द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द पोलराइजर एंड एनालाइजर, यानी एक ऐसी जगह जहां पर ओ रे और ई रे की वाइब्रेशन डायरेक्शन, यानी कि जहां पर ई रे और ओ रे की वाइब्रेशन डायरेक्शन कोइंसाइड करती हैं पोलराइजर और एनालाइजर के साथ, वहां पर हमारा ब्लैक क्रॉस बनता है। इसीलिए जो ये दो आर्म्स होती हैं ये हमें क्या बताती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं, वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द ई रे एंड ओ रे, ये हमें वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ ई रे और ओ रे बताती हैं। तो ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन जो है, एप्सिलन जो भी बोलते हैं, एप्सिलॉन, वो हमें किसकी बताती है, ई रे की, और ये ओमेगा है वो ओ रे की। जैसे ई रे वाइब्रेट्स रेडियली, है ना, ई रे जो है हमारी रेडियली वाइब्रेट करती है, यानी रेडियस के अलॉन्ग होती है, जैसे कि मैंने उस टाइम डायग्राम में दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो ई रे का ये है एप्सिलॉन, ये रेडियली है, मतलब रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है, रेडियस की तरह बाहर निकल रहा है, और ये टेंजेंशियली है ओ रे का जो है ओमेगा, ये टेंजेंशियली है, ये सर्कल पे टेंजेंट बना रहा है ना। तो ई रे वाइब्रेट्स रेडियली जिसका एप्सिलॉन है, और ओ रे वाइब्रेट्स टेंजेंशियली जिसका ओमेगा है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर अ सर्टेन पॉइंट इन द फिगर बिलोंग्स टू द आइसोजायर और टू एन आइसोक्रोमेटिक कर्व वी शुड जॉइन द पॉइंट इन क्वेश्चन टू द सेंटर ऑफ द क्रॉस। अगर हमें ये पता लगाना है कि हाँ कोई पॉइंट है वो आइसोजायर को बिलोंग कर रहा है या आइसोक्रोमेटिक कर्व को बिलोंग कर रहा है, तो हमने उस पॉइंट उठा के डायरेक्ट सेंटर पे ले जाना है, सेंटर ऑफ क्रॉस के सेंटर पे ले जाना है। फिर द ई रे कंपोनेंट विल वाइब्रेट इन द रेडियल डायरेक्शन एंड द ओ रे कंपोनेंट विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर। ठीक है। तो जो ई रे कंपोनेंट होगा यानी एप्सिलॉन, वो तो रेडियल डायरेक्शन में होगा, और ओ रे कंपोनेंट जो ओमेगा होगा वो टेंजेंशियल होगा सर्कल पे। ठीक है। इफ दीज कोइंसाइड विद द डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, यानी अगर ई रे जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो और ओ रे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो, तो इट मीन्स दैट दे बिलोंग टू द आइसोजायर, है ना। अब देखो यहाँ पर जो ई रे है एप्सिलॉन जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और ओ रे का जो है यानी कि ओमेगा ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये किसको बिलोंग करेगा, क्रॉस को, यानी कि आइसोजायर को बिलोंग करेगा ये, है ना। और उसके अलावा अगर किसी डायरेक्शन में है, देखो जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन ये किसी और डायरेक्शन में है, और मतलब जिसको जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, और ये होगा साउथ, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, है ना। और ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, ये उसके परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों अगर उसकी दूसरी डायरेक्शन में है, यानी कि इट मीन्स ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वो किसको भी बिलोंग करेगा, आइसोजायर पे, है ना, एज दे कोइंसाइड विद द डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पोलराइजर एंड एनालाइजर, क्योंकि वो पोलराइजर और एनालाइजर के डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड कर जाता है, और नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, मतलब तो वो आइसोजायर में बिलोंग करेगा। और अगर वो नहीं करते हैं कोइंसाइड, तो किस में बिलोंग करेंगे, आइसोक्रोमेटिक कर्व में। तो यहीं पर साफ साफ दिख रहा है कि भाई देखो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये हमारे आइसोजायर को बिलोंग करेगा। और अगर इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में, जैसे कि इस पॉइंट पे, तो वो आइसोक्रोम्स पर
होगा, ठीक है। तो वो पॉइंट आइसोक्रोन्स पर लाई करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिक साइन। अब ऑप्टिक साइन का पता कैसे लगाएं? देखो, इन एन ऑप्टिक एक्सिस इंटरफेरेंस फिगर, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ऑप्टिक एक्सिस इंटरफेरेंस फिगर की, तो ई रे जो है वो रेडियली वाइब्रेट करती है और ओ रे टेंजेंशियली वाइब्रेट करती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था उसमें ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। तो यानी कि वो एक ऑप्टिक एक्सिस इंटरफेरेंस फिगर हो गया, ठीक है। ऑप्टिक साइन ऑफ अ क्रिस्टल इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सेसरी प्लेट। तो हमें एक्सेसरी प्लेट की मदद से हम इस केस में ऑप्टिक साइन को डिटरमाइन करेंगे। हम क्या करेंगे, एक माइका प्लेट लेंगे और उसको इंसर्ट करेंगे 45 डिग्री पे क्रॉस हेयर्स के, यानी क्रॉस हेयर्स के पे 45 डिग्री एंगल बनाते हुए माइका प्लेट को इंसर्ट करेंगे ऑप्टिक एक्सिस फिगर में। तो दो केसेस अराइज करेंगे। पहला है नेगेटिव मिनरल केस, यानी इन नेगेटिव मिनरल में क्या होगा, ओ रे स्लो होती है, तो माइका प्लेट रीइंफोर्सेस द इंटरफेरेंस कलर इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट। यानी माइका प्लेट जो है तब हमारे इंटरफेरेंस कलर को नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट्स में डाल देती है, यानी सपोर्ट करती है कि इसी डायरेक्शन में लाई करें ये कलर्स, ठीक है। कॉजिंग देम टू शिफ्ट टुवर्ड्स सेंटर, तो इसकी वजह से वो सेंटर की टुवर्ड्स शिफ्ट होते हैं। इन अदर क्वाड्रेंट्स नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, जो बाकी के बचे क्वाड्रेंट्स हैं वहां पर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, यानी उसी का उल्टा होता है। वहां पर वो सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पर वो सपोर्ट नहीं करेगा। एंड द कलर्स मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, और कलर क्या है, सेंटर से अवे चले जाएंगे। टू ब्लैक स्पॉट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन दीज क्वाड्रेंट्स नियर द सेंटर ऑफ द ब्लैक क्रॉस, यानी ब्लैक क्रॉस के सेंटर के आसपास दो ब्लैक स्पॉट भी हमें देखने को मिल जाते हैं, वहां पर बन जाते हैं। और दूसरा केस है पॉजिटिव मिनरल केस, इसमें क्या होता है, इसी का उल्टा ठीक होता है, ठीक है बस। और लास्ट में क्या है, ऑप्टिक एक्सिस फिगर्स विच शो लो ऑर्डर इंटरफेरेंस कलर, तो वहां पर जिप्सम प्लेट यूज करी जाती है। यानी ऐसा ऑप्टिक एक्सिस फिगर जहां पर हमें लो ऑर्डर इंटरफेरेंस कलर देखने को मिलते हैं तो हम जिप्सम प्लेट यूज करेंगे, और हाई ऑर्डर इंटरफेरेंस कलर्स देखने को मिले तो क्वार्ट्ज वेज यूज करेंगे। तो इतनी चीजें तो सही बेसिक हमारी, अगर हमें एग्जाम्स में कभी पूछ लिया कि डिफाइन यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर इन डिटेल या एक्सप्लेन इट, तो हम इतना करके आएंगे। अब ये है एक्स्ट्रा, ये तुम करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी, अगर पूछा जाए तब तो जरूर करना है, कहीं तब भी छोड़ के आओ, है ना। तो देखो अब इसमें क्या है, फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर। भाई अब यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर के कितने टाइप्स हैं, तो इसकी ओरिएंटेशन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस की ओरिएंटेशन के हिसाब से 3 तरह का है, ठीक है। और ये एनालॉगस होता है किसके, टू दी ओरिएंटेशन ऑफ द मिनरल सेक्शन। पहला इसमें ऑप्टिक एक्सिस और सेंटर्ड फिगर, दूसरा है ऑफ सेंटर्ड फिगर, और तीसरा है ऑप्टिक नॉर्मल और फ्लैश फिगर। देखो पहले केस में क्या है, ऑप्टिक एक्सिस फिगर की बात करें तो इसकी स्पेशलिटीज क्या क्या है। ऑप्टिक एक्सिस में वर्टिकल होती है, आइसोजायर एक परफेक्ट क्रॉस बनाते हैं जैसे कि हमें दिख रहा है। सेंटर्ड इंटरफेरेंस फिगर है, भाई सेंटर में है, ठीक है। मेलाटॉप इसमें परफेक्टली सेंटर पे होता है, ठीक है, परफेक्टली एट सेंटर, ये सेंटर्ड है, हाँ है। इंटरफेरेंस फिगर फॉर द मिनरल डज नॉट मूव एज द स्टेज इज रोटेटेड, और स्टेज को हम कितना भी घुमा लें इंटरफेरेंस फिगर हमें ऐसा का ऐसा ही दिखने वाला है, ठीक है। आगे इसमें क्या है, कन्वर्जेंट लाइट पासेस थ्रू द मिनरल विद द रिजल्टिंग इंडिकेट्रिक्स, है ना। कन्वर्जेंट लाइट इससे पास करती है मिनरल से और रिजल्टिंग इंडिकेट्रिक्स, और उससे हमें एक इंडिकेट्रिक्स दिखता है। एंड एग्जिस्ट विद ए वाइब्रेशन पैटर्न विच इज सिमेट्रिकल अबाउट द मेलाटॉप, और इसमें एक ऐसा वाइब्रेशन पैटर्न एग्जिस्ट करता है जो कि मेलाटॉप के अबाउट सिमेट्रिक है। अगला पॉइंट है ई रे, यानी कि जो एप्सिलॉन है वो वाइब्रेट करता है अलोंग रेडियल लाइंस फ्रॉम द मेलाटॉप, एंड ओ रे वाइब्रेट्स टेंजेंशियली टू द सर्कुलर आइसोक्रोन्स। इसमें भी वही केस है, ई रे रेडियली है और ये ओ रे का यानी कि ओमेगा ये टेंजेंशियल है आइसोक्रोन्स पे। फिर है वेयर द वाइब्रेशन डायरेक्शंस ऑफ एम एंड आर रेज आर पैरेलल टू द पोलराइजेशन डायरेक्शंस द इंटरफेरेंस फिगर्स अपीयर ब्लैक एंड फॉर्म्स द आइसोजेयर। अब जहाँ पे वाइब्रेशन डायरेक्शन जो होती हैं इन्हीं रेज की, वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं पोलराइजेशन डायरेक्शंस के, तो इंटरफेरेंस फिगर जो है ब्लैक और आइसोजायर बनाते हुए हमें दिखता है। इसका एग्जांपल है कैल्साइट और क्वार्ट्ज। दूसरा टाइप है इसका ऑफ सेंटर्ड फिगर, इसमें क्रॉस जो है सेंटर में नहीं बनता है, मेलाटॉप भी इसमें सेंटर में नहीं लाई करता है, वो आउटसाइड द फील्ड ऑफ व्यू, मतलब जो हमें फिगर दिखता है उसके बाहर कहीं लाई करता हुआ दिखता है, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ठीक है। ऑप्टिक एक्सिस इसमें वर्टिकल नहीं होती है, जब हम इसको रोटेट करें तो मेलाटॉप जो है स्विंग्स इन अ सर्कल अराउंड द सेंटर। अब देखो इसमें क्योंकि ये मेलाटॉप बाहर है तो मैं इसको घुमाऊंगा तो ये मेलाटॉप एक सर्कल की तरह घूमेगा यहाँ पर, तो वही बात यहाँ पर लिखी है।
और अगर मेलाटॉप आउटसाइड द फील्ड होता है, आउटसाइड द फील्ड ऑफ व्यू होता है, यानी कि जितना मैं दिख रहा है उससे बाहर होता है, तो आइसोजायर स्वीप्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू इन सीक्वेंस एज द स्टेज इज रोटेट। तो आइसोजायर्स जो होते हैं हमारे ये स्वीप अक्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू, है ना, इसके अक्रॉस स्वीप कर जाते हैं ये, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू के अक्रॉस स्वीप कर जाते हैं एक सीक्वेंस में एज द स्टेज इज रोटेट। देखो पहले ये ऐसा था, फिर ये ऐसा घूम के ऐसा हो गया, फिर घूम के ऐसा हो गया, फिर ऐसा ऊपर की तरफ हो गया, है ना, तो एक सीक्वेंस में ये घूम जाता है। और आइसोजायर हमेशा पैरेलल रहता है क्रॉस हेयर के, ठीक है। स्वीप करने का मतलब एरिया स्वीप करा उसने, मतलब उतने एरिया में घूम गया, है ना, उतना एरिया कवर करा, ये होता है स्वीप का मतलब। और लास्ट में है ऑप्टिक नॉर्मल फिगर, ठीक है। ऑप्टिक नॉर्मल फिगर को हम फ्लैश फिगर भी बोलते हैं। इसमें ऑप्टिक एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, देखो एक में वर्टिकल थी, एक में नहीं थी वर्टिकल, इसमें हॉरिजॉन्टल है। इंटरफेरेंस फिगर प्रोड्यूसेस वेरी ब्रॉड, काफी बड़ा होता है, फजी होता है, यानी कि हमें साफ नहीं दिख पाता है, और मोस्ट ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू को ये ऑक्यूपाई कर जाता है। द मिनरल इज ओरिएंटेड विद द ऑप्टिक एक्सिस हॉरिजॉन्टल, यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इन दिस केस। इस केस में मिनरल जो है ऑप्टिक एक्सिस उसकी हॉरिजॉन्टल होती है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होता है इस केस में। इन दिस ओरिएंटेशन द मिनरल एग्जिबिट्स इट्स मैक्सिमम बायरफ्रिंजेंस एंड द हाईएस्ट इंटरफेरेंस कलर। भाई मैक्सिमम बायरफ्रिंजेंस और हाईएस्ट इंटरफेरेंस कलर इस केस में हमको देखने को मिलता है। द रिजल्टिंग आइसोजायर इज ए ब्रॉड फजी क्रॉस which nearly fills the field of view because the vibration direction in all। अरे इसको छोड़ो, यहाँ पर ये समझो कि भाई जो रिजल्टिंग आइसोजायर है वो एक ब्रॉड होता है, काफी चौड़ा होता है, और उसका एक फजी क्रॉस, यानी कि उतना फजी क्रॉस दिखता है, हमें इतना साफ नहीं दिख पाता है, जो कि पूरे फील्ड ऑफ व्यू को, मतलब जितनी दूर तक हम देख रहे होते हैं वहां तक उसको भर देता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ पर वाइब्रेशन डायरेक्शन होती हैं 4 क्वाड्रेंट्स में, वो पैरेलल होती हैं किसके? वाइब्रेशन डायरेक्शंस ऑफ दी पोलर्स के, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा है, बिकॉज द वाइब्रेशन डायरेक्शन इन ऑल बट इन आउटर पार्ट्स ऑफ दी फोर क्वाड्रेंट्स आर स्पेशली पैरेलल टू दी वाइब्रेशन डायरेक्शंस ऑफ दी पोलर्स, है ना, यानी कि जो 4 क्वाड्रेंट्स के वाइब्रेशंस हैं वो पैरेलल होते हैं वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ पोलर्स के, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कुछ पसंद आएगा तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें कैसा लगा है, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।